नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी शादी की रात दूल्हे के साथ बनी सत्य घटना। विकास की आज ही शादी हुई है। पूरा घर रिश्तेदारियों से भरा है। कहीं उसके फूफा किसी बात पर बहस कर रहे हैं तो कहीं उसके बड़े मौसा अपना बखान करने में लगे हैं, तो कहीं उसकी बहन अपने मिले हुए गिफ्ट की नुमाइश कर रही है। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त भी है और मस्त भी। पूरी रात शादी का कार्यक्रम चला। सुबह 5 बजे बारात की विदाई हुई और फिर घर आकर वहां की विधियां निपटने के बाद जिसको जहां मौका मिला गिर पड़ा था। सभी 2 दिन से लगातार नाच गाने में व्यस्त थे और आज सुबह सुबह सभी पस्त होकर सो गए। दुल्हन निशा बेचारी भी एक कमरे में अपनी छोटी बहन के साथ सो गई थी। एक तो रात भर का जागरण, फिर रोना धोना, उसके सर में दर्द सा होने लगा था। तो उसकी छोटी बहन श्वेता ने उसकी ननद से बोलकर एक सरदर्द ठीक करने की गोली मांगी जो करीबन हर घर में मिल ही जाती है। वह गोली खाकर वह भी सो गई थी। आज दोपहर के बाद सभी उठने लगे थे। शाम की पूजा थी। पंडित जी का फोन आ गया था कि वह थोड़ी देर में पधार रहे हैं। सब फटाफट पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। विकास की माँ बहू को एक साड़ी देकर पहनने के लिए कहती है। विकास एक मेडिकल कंपनी में मार्केटिंग हेड है। उसका पैकेज भी बहुत अच्छा है, करीब 18 लाख का है। अभी तो 1 साल ही हुए हैं उसे ज्वाइन किए। वैसे उसे कई नई नई कंपनियों के ऑफर आए हैं और भी अच्छे पैकेज के साथ। पर उसका मानना है कि 10 जगह मुंह मारने से अच्छा है एक जगह टिककर काम किया जाए। उसकी नौकरी लगने के बाद से ही उसके लिए रिश्ते की लाइन लग गई थी। पर यह शादी उसके फूफा जी के जरिए तय हुई थी। लड़की का बाप भी फूफा जी के दूर के रिश्ते में ही था। अच्छा परिवार था। लड़की भी टीचर थी और सरकारी स्कूल में ज्वाइन भी कर लिया था और उनके घर के पास ही वह पढ़ाती थी। और सुंदर भी, तो अधिक समस्या नहीं हुई शादी तय होने में। विकास जब लड़की देखने गया था तो उसे निशा बहुत ही शर्मीली और संस्कारी लगी थी। वैसे भी फूफा जी ने उसे पहले ही निशा के बारे में बता दिया था कि इसी कॉलोनी के स्कूल में पढ़ाती है और फोटो भी दिखा दिया था। तो वह और उसकी छोटी बहन माया उसे दूर से देख भी लिए थे। बल्कि माया तो उसके टाइम से पूछने के बहाने थोड़ी बातचीत भी कर ली थी। उसने तो उसे पास कर दिया था। विकास जब उसके घर गया तो वह जब अकेले में बात करने के लिए मिले तो विकास ने उससे खुलकर पूछा कि आप मुझे पसंद करें तो ही हाँ बोलिएगा, अन्यथा कुछ और बात हो तो मुझे अभी बता दो, तो मैं अपनी ओर से ना कह दूंगा। ये जिंदगी भर का रिश्ता है। वह कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ इतना कहती है, मुझे सब मंजूर है। घर में पूजा हो रही थी। पंडित जी के मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों पति पत्नी पूजा में बैठे थे। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग फोटो खींच रहे थे, तो कुछ लोग की खुमारी अभी भी नहीं उतरी थी, तो वह बैठे बैठे सो रहे थे। निशा लाल रंग की सिल्क के साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सबसे अधिक खुश तो विकास की माँ रेखा थी। इतनी सुंदर बहू पाकर फूफा जी तो नेग में 2 तोले का सोने का चेन लेकर हो माने थे। उनका तो रुआब ही नहीं मिल रहा था। सबसे कहते फिर रहे थे, एक ही भतीजा है, उसके लिए तो परी ही ढूंढना था तो ढूंढ लाया। रात हो गई थी। मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो गई थी। करीब करीब सभी रिश्तेदार भी पूजा के बाद चले गए थे। केवल फूफा जी को सभी ने रोक लिया था और विकास के मामा और उनका परिवार रुका था। उनकी ट्रेन की टिकट दूसरे दिन की थी। आज विकास की सुहाग रात थी। उसके फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले ही उसके साथ हंसी मजाक करके गए थे। कई के मैसेज भी आ रहे थे, तो कई ने मैसेज भेज भेज कर उसे इतने एडवाइस भेज दिए थे, उनको पढ़ पढ़ कर उसे हंसी आ रही थी।
वैसे वह इस मामले में साफ सुथरा था, जाकि किसी लड़की से कोई संबंध था और ना ही कोई फ्रेंडशिप थी। वह शुरू से इस मामले में अलग ही था, बल्कि दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते थे। वह हंसकर उनकी बातों को उड़ा देता था, पर आज के लिए वह दोपहर से एक्साइटेड था। यह उसकी जिंदगी के लिए एक अहम हिस्सा था जो होने वाली थी। अब वह सिंगल से डबल हो रहा था और वह पल भी आ गया जब उसके फूफा आकर कहते हैं, अबे नालायक, तो यहाँ बैठा क्या कर रहा है? जा, बेचारी निशा कमरे में अकेली बैठी है। अब तो शादीशुदा हो गया है। आवारागर्दी बंद कर और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। फेरे के समय कसमें खाई थी ना, तो उसे जो वचन दिया था उसका पालन करना। फूफा लोग इसी तरह प्यार से हर बात बताते थे। खैर, विकास नजरें नीची किए कमरे की तरफ जाने लगता है। उसकी हिम्मत इस समय किसी से भी नजर मिलने की नहीं हो रही थी। वैसे सबकी नजर उसी की तरफ थी, जैसे बाली का बकरा जा रहा हो। पीछे से फूफा जी कटाक्ष करते हैं, साले साहब, अब लड़का गया आपके हाथ से। सभी हंसते हैं। विकास फिल्मों में बहुत देखता था कि दुल्हन के कमरे में सब लोग ले जाकर दरवाजे से अंदर धकेलकर हंसते हुए दरवाजा बंद करते थे, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। वह दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर जाता है और दरवाजा बंद करता है और घूमकर निशा की तरफ देखता है, तो वह उदास सी बेड पर बैठी थी। वैसे भी वह जब से जागी थी, पूजा पाठ में बैठी थी या फिर एक कमरे में चुपचाप बैठी मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती रही। अभी तो उसे भी फुर्सत मिली थी। विकास उसके पास जाकर धीरे से बैठता है और उसकी ओर देखता है, तो उसे उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं। तो वह परेशान होकर कहता है, सब ठीक है ना? तुम्हारा सरदर्द ठीक है ना? वह चौंककर उसकी ओर देखती है और सोचती है, सर दर्द के बारे में इनको कैसे पता चला? पर विकास की चाची तो बाहर किसी को ताने मारते हुए सुना रही थी। अभी आई नहीं, तब तो सर में दर्द शुरू हो गया। आगे देखना, सबके सर का दर्द बन जाएगी। बहुत सुंदरता पर उछल रही है ना, जैसे स्वर्ग की अप्सरा लाई है। निशा विकास को देखे बिना धीरे से कहती है, जी ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है। विकास उसकी तरफ चौंक कर देखता है, तो वह कहती है, सॉरी, आज हम सुहागरात नहीं मना पाएंगे। विकास को तो जैसे धीरे से झटका जोर से लगा था। ऐसा लगा जैसे उसके अरमानों पर किसी ने घड़ा भरकर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया हो। वह पूछता है, क्या हुआ? थक गई हो या कुछ और प्रॉब्लम है? वह कहती है, जी नहीं, जो हर औरत की प्रॉब्लम होती है, वो पीरियड्स शुरू हो गए हैं अभी थोड़ी देर पहले, और इस समय मुझे बहुत तकलीफ होती है। अब 5 दिन तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास बेचारा क्या कहता। वह मन ही मन अपने किस्मत को कोसने लगा था। कितने अरमान पाल रखे थे उसने सुहागरात के लिए। उसने तो एक स्पेशल डायमंड रिंग बनवा रखी थी उसे देने के लिए, जो जेब में पड़ी थी। पर उसमें उस बेचारी निशा की भी क्या गलती थी? ये तो प्राकृतिक है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वह उसे भी सोने को कहता है और खुद भी एक तरफ सोने का प्रयास करने लगता है। सुबह घर में फूफा जी के ठहाके गूंज रहे थे। विकास नहाकर आता है। उसने हनीमून के लिए भी 3 दिन का पैकेज ले रखा था, अब सब कैंसिल करवा देता है। फूफा जी देखते ही कहते हैं, देखो चेहरे की रंगत बता रही है, जनाब रात भर सोए नहीं हैं। इस बात पर उसके मामा बोलते हैं, जीजाजी आप सो गए थे क्या उस रात? सभी हंसते हैं। विकास सभी के पैर छूता है और चुपचाप बाहर चला जाता है। वह बाहर अपनी फिक्स दुकान पर आकर चाय पीते पीते सोचता है कि वह इस तरह बाहर आकर अच्छा नहीं किया। इसमें उसकी कोई गलती तो है नहीं, उसे घर में ही
उसके साथ रहना चाहिए, वरना वह उसके बारे में क्या सोचेगी। वह फिर से घर में जाता है। चौथे दिन निशा के पिता और भाई उसे विदा कराने आते हैं तो विकास परेशान हो जाता है। अभी तो एक दिन बाद उसका सुहागरात होना था और ये लोग लेने भी आ गए। उसे अपने ससुर पर बहुत गुस्सा आता था, पर वह जो पारंपरिक विधियां हैं उसके खिलाफ तो जान भी नहीं सकता था। वह निशा से कहता है, यार अपने पापा से कह दो, एक वीक के लिए, एक वीक के बाद विदाई करवा ले। वह कहती हैं, ये सब बड़ों की बातें हैं, उसमें मेरा दखल देना उचित नहीं होगा। वैसे तो निशा ने सभी का दिल अपने व्यवहार से जीत लिया था। सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। यहाँ तक कि विशाल की चाची भी उसकी तारीफ करने लगी थी। निशा के पिता कहते हैं, हम आज ले जा रहे हैं, 4 दिन बाद आप विदाई करवा लीजिए। उसके बाद तो जब चाहे आए और जाए, कोई रुकावट नहीं। यह सुन विकास को थोड़ा शांति मिलती है। 4 दिन बाद विकास और उसके चाचा जाकर निशा को विदा करके ले आते हैं। आज तो विकास अपने अरमान पूरे करना चाहता था और निशा का सब कुछ ठीक था। वह जिस समय का इंतजार 8 दिन से कर रहा था, वह आज पूरा होने जा रहा था। उसे रात होने का बेसब्री से इंतजार था। वह अब तक दोस्तों से झूठी शान बधार चुका था। करता भी क्या, अगर सच्चाई बताता तो सब उस पर हंसते। रात में वह कमरे में जाता है। निशा कमरे में कपड़े ठीक कर रही थी, तो वह पीछे से जाकर उसको पकड़कर दोनों हाथों से अपनी ओर खींचता है। तो निशा भड़क उठती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है, मुझे छूना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। विकास तो एकदम से हक्का बक्का सा खड़ा उसे देखता रह जाता है। निशा उसे गुस्से से देख रही थी। विकास कहता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। निशा कहती है, गलत नहीं किया तो क्या कर रहे थे, इस तरह किसी लड़की को पीछे से पकड़कर खींचते हैं। विकास कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, कोई राह चलती लड़की नहीं। निशा कहती है, मैं कोई पत्नी वत्नी नहीं हूँ, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी, पर घर वालों के डर से कुछ बोल नहीं पाई। विकास हतप्रभ सा रह जाता है और कहता है, मैंने तो तुमसे पूछा भी था कि तुम्हें नहीं पसंद हो तो बता दो, मैं ना कह देता। वह कहती है, तुम्हारे ना कह देने से क्या होता, मेरे पापा दूसरा लड़का देखते और तुम कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे छूने की या पत्नी बनाने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारे परिवार को उत्पीड़न मामले में अंदर करवा दूंगी। मैं 1-2 दिन में खुद ही कोई रास्ता निकाल कर चली जाऊंगी। विकास को समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहे और क्या करे। विकास और उसके पापा बैठे हैं। फूफा जी भी थोड़ी देर में भागे भागे आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, इतनी रात में क्यों बुलाया। विकास के पापा मनोहर उन्हें सब कुछ बताते हैं तो वह चौंक उठते हैं। उसी समय वह लड़की के पिता देवमणि को फोन करते हैं, तो वह भी इतनी रात को फोन देखकर परेशान होते हैं। पर जब फूफा महेंद्र उनसे सब बताते हैं तो वह भड़क उठते हैं और कहते हैं, अभी कल तक तो सभी निशा की तारीफ कर रहे थे, अब अचानक वह बुरी कैसे हो गई। मैं अभी आ रहा हूँ। दरअसल ये सारा खेल निशा का ही था। वह जिस लड़के से प्यार करती थी, उसके पिता उसे देख बहुत ही चिढ़ते थे, इसलिए वह कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। तो उसने ये प्लान बना लिया कि वह पिता के बताए हुए रिश्ते को मान जाएगी और बाद में वह किसी बहाने से रिश्ते को तोड़ देगी, तो उससे जल्दी कोई शादी नहीं करेगा। तब वह अपने प्रेमी के बारे में बात करे या कोर्ट में जाकर शादी कर लेगी। उस समय किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। सब सोचेंगे कैसे भी मुसीबत टल जाए। पर उसने ये नहीं सोचा कि उसकी ये गैर जिम्मेदाराना
हरकत किसी का घर बर्बाद कर सकती है, ना जाने कितनों को दुखी कर सकती है। पर उसने तो अपने लिए प्रॉपर प्लान बना लिया था। दुनिया जाए भाड़ में। उसके पिता देवमणि भी अपने बेटे के साथ आकर हंगामा मचाने लगते थे। इस घर में शाम तक खुशियां छाई थी, अब जैसे मातम सा छा गया था। देवमणि के आते ही निशा एकदम से बदल गई और विकास और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न और सेक्सुअल उत्पीड़न का इल्जाम लगाने लगी। वह विकास को जानवर कहने लगती है। अपने बचाव के लिए जो भी बोल सकती थी, सब कुछ बोल देती है। उसके बाप उसे उसी वक्त घर चलने को कहते हैं और इन लोगों को भी सुबह पुलिस थाने बुलाने को कहकर जाते हैं। निशा जो कपड़े पहने थी वही पहने हुए जाती है। उनकी चिल्लम चिल्ली आस पड़ोस तक जाती है। सभी की नींद तो खराब होती है, पर सभी को एक नया मसाला मिल जाता है। सुबह पूरे मोहल्ले में खबर हो जाती है। सब अपने अपने हिसाब से कहानियां बनाने लगते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता है कि विकास के परिवार पर क्या बीत रही होगी। सुबह के 10 बजते पुलिस की गाड़ी उनके घर के सामने आ जाती है। वह बेचारे अभी तक सब सदमे से उबर हो नहीं थे कि दूसरी आफत आ गई। बहुत समझाने पर भी पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और सभी घर वालों को फूफा जी के साथ ले जाती है। चाची तो जेठ जेठानी को कोसने लगती है कि उनकी करनी इन्हें भोगनी पड़ रही है। विकास तो बेचारा अभी तक सदमे से एक शब्द बोल नहीं पाया था। सभी हवालात में बंद थे। विकास के कुछ मित्रों को पता चलता है तो वह बेचारे भागे भागे आते हैं। मनोहर जी के कुछ मित्र भी आ गए थे। सभी मिलकर मामला निपटने की कोशिश करते हैं। निशा के पिता देवमणि थोड़े बहुत राजनीतिक भी थे, तो वह भी अपना पूरा दबाव बना देते हैं। फिर दोनों तरफ से सुलह की बात होने पर वह अपने पूरे खर्चे के साथ साथ 10 लाख हर्जाना भी मांगते हैं। मरता क्या न करता विकास और उसका परिवार बचने के लिए उनकी हर बात मान लेते हैं और सब कुछ लुटाकर खुद को जेल जाने से बचाते हैं। फूफा जी तो बेचारे अब शादी कराने के नाम से चीखने लगे थे, पर उन्होंने ऐसे समय पर अपना चैन तो वापस किया ही और जो भी हो सकता था सहायता भी किए। विकास तो अब शादी न करने की कसम खा चुका था। उसको सबसे ज्यादा दुख हुआ था। अब भी मोहल्ले वाले सभी लड़की की बात को ही सच मान रहे थे, पर कुछ लोग उनकी बात पर यकीन भी करते हैं। पर अब को हो गया था, उसका क्या कर सकते हैं। कुछ दिनों में ही निशा ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।